नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर अभी भगवान राम के अयोध्या आने की धूमधाम हो रही है, जिस तरीके से अयोध्या के अंदर राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है, उससे एक और किस्सा याद आता है जो रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में कवर किया गया था, सोमनाथ मंदिर का किस्सा। सोमनाथ मंदिर पहले कुछ इस तरीके से हुआ करता था क्योंकि यहां पर कई सारे रूलरों ने आक्रमण किया था, जिसके कारण से सोमनाथ मंदिर की हालत कुछ इस तरीके से हो गई थी। भारत की आजादी के ठीक बाद सोमनाथ मंदिर को रीनिर्माण किया गया था, और जब यहां पर रीनिर्माण किया गया तो इतना भव्य मंदिर तैयार हुआ था। इस भव्य मंदिर की इनॉग्रेशन उस समय पे कर रहे थे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पर उनका विरोध कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के अंदर कई सारी जगहों पर यह मिथ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मंदिर का विरोध कर रहे थे, पर वो एक्चुअल में किसी और चीज का विरोध कर रहे थे। एक्चुअल में वो किस बात का विरोध कर रहे थे उसे मैं इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा। साथ में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में, किस तरीके का सोमनाथ मंदिर का इतिहास रहा है और किस तरीके से इसे रीडेवलप किया गया था। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाती है। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर के अंदर अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस ऑलरेडी खोली जा चुकी है, जहां पर 23 जनवरी से प्रयागराज के अंदर हमारी बैचेस शुरू होने वाली है, 29 जनवरी से मुखर्जी नगर के अंदर, 27 जनवरी से करोल बाग के अंदर। यहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि आपको 1-on-1 गाइडेंस दी जाएगी आपकी पूरी प्रिपरेशन के अंदर। अब आप कहोगे कि सर ये कोर्स हमको खरीदना है, पर खरीदे कैसे? नीचे कमेंट के अंदर देखना, एक पाथ फाइंडर नाम का कमेंट दिखेगा जिसके अंदर एक लिंक है। उस लिंक को पूरी तरीके से फिल कर देना। उस लिंक को फिल करते समय एजुकेटर के अंदर शुभेंद्र करके नाम आएगा या SRC10 नाम आएगा, वो डाल देना। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपके जितने भी डाउट आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड उसे क्लियर करेगी। उस फॉर्म को भरना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके 5 बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि जैसे ही आप फॉर्म भरोगे आपके सामने 2 लिंक आएगी। एक लिंक के अंदर आपको मेरे लेक्चर की पीपीटी पीडीएफ प्राप्त होगी और दूसरे लेक्चर के अंदर, दूसरी लिंक के अंदर जो मंथली घटनाएं घटती हैं, आप रोज उन्हें पढ़ते हो पर एग्जाम तक भूल जाते हो, तो आपको चाहिए कि यार कोई पूरे महीने के नोट्स बना के दे दे करंट अफेयर्स के। वो करंट अफेयर्स के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के नोट्स जो है वो हम लोगों ने बना के पीडीएफ के रूप में वहां पर डाले हुए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल होगा वो लिंक को फिल करने के बाद। इतना ही नहीं, इसके बाद में आप अनअकैडमी के किसी भी सेंटर पे जाके डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हो। आपको कोई भी कोर्स पे 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा, तो याद रखना उस लिंक को फिल करना मत भूलना। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे होता क्या है। देखो, श्री सोमनाथ ट्रस्ट जो सोमनाथ मंदिर है वो यहां पर लाया करता है भारत के अंदर। अब ये जो सोमनाथ मंदिर है, जो सोमनाथ तीर्थ स्थल है, इसकी इंपॉर्टेंस बड़ी है। शिव पुराण में ये बताया गया है कि ये वो जगह है जहां पर भगवान शिव ने अपने सर पर चंद्रमा को धारण किया था। इसी कारण से नाम है सोमनाथ। ये वही जगह है जो पहले आदि ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव जहां स्थापित हुए थे। ये वही जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपनी लास्ट जर्नी लेते हैं। मतलब हिंदुओं के लिए ये जो जगह है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट इसी सोमनाथ मंदिर के ऊपर बार बार आक्रमण किया गया था कई सारे मुस्लिम रूलर्स के द्वारा। उसमें से सबसे बड़ा अटैक किसी ने किया था तो वो था मोहम्मद गजनी द्वारा। यहां पर मैं एक चीज ठीक करना चाहूंगा कि मुस्लिम रूलर्स ने आक्रमण नहीं बल्कि इन्वेडर्स ने आक्रमण जो है वो इस मंदिरों के ऊपर किया था। हालांकि हर मुस्लिम रूलर जो है वो इस मंदिर के खिलाफ नहीं था। जैसे अकबर का जब समय आता है तो अकबर वॉज वेरी लिबरल रूलर, और जब अकबर का समय था तो अकबर ने इस मंदिर में वापस से पूजा शुरू कराई थी। अकबर के बाद में जहांगीर, शाहजहां के समय पर भी इस मंदिर में पूजा जारी रही। इवन इस समय पर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट भी किए जाते थे ऑफिसर के। बट शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब, और औरंगजेब की कूटनीति बहुत खराब थी। पूरी तरीके से एक स्ट्रिक्ट रूल के रूप में उसने देश को चलाया, और जब ऐसा हुआ तो औरंगजेब ने सोमनाथ को बंद करने का आदेश दिया था।
उसके बाद सोमनाथ मंदिर को मॉस्क में कन्वर्ट करने का वो आदेश देने वाला था, बट उसी समय, उसके थोड़े समय पहले औरंगजेब की मौत हो जाती है और किस्मत से ये मंदिर जो है वो मंदिर ही रहता है। जिसके बाद हालांकि इस मंदिर को काफी समय बीत जाने की वजह से, कई सारे लोगों के आक्रमण की वजह से ये मंदिर काफी जगह से टूट गया था। ऐसी कंडीशन में एक छोटा मंदिर यहां पर निर्माण किया जाता है देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा, जो इंदौर की रानी मानी जाती हैं। 1782 के अंदर इन्होंने मंदिर का निर्माण किया और यहां पर पूजा करना शुरू की थी। फिर ये जो मंदिर था ये पूजा का एक स्थल था, इसे कभी भी हिंदू मुस्लिम के डिवाइड के रूप में नहीं देखा जाता था। धीरे धीरे करके चीजें और चेंज होती है, अंग्रेज देश के अंदर आते हैं और अंग्रेज इस मंदिर को एज अ सिंबल दर्शाते हैं फॉर द एक्सेस ऑफ इस्लाम रूलर अगेंस्ट द हिंदूज। ऐसा करने का कारण क्या था? हुआ यह था 1842 के अंदर एलन बरो करके एक वायसरॉय भारत के अंदर आया था। यह गया था अफगानिस्तान अपनी पूरी आर्मी लेके, और अंग्रेज अफगानिस्तान में हार गए थे। बिल्कुल मुंह की खाई थी, बहुत पीट पीट के मारा था। अंग्रेज जब अफगानिस्तान से भाग के भारत आए मार खा के, तो अब यहां पर आके ऐसा तो नहीं कह सकते कि बहुत मारा उन्होंने, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन्होंने भारत के अंदर एक माहौल सेट किया हुआ था कि भाई हमको कोई हरा नहीं सकता। अब अफगानिस्तान में ये मार खा के आए, भारत के अंदर बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी थी भी नहीं, तो इन्होंने सोचा कि यार कुछ नया करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले माहौल सेट किया कि यार सोमनाथ मंदिर जो है वो एक ऐसा मंदिर है जहां पर अफगानी रूलर्स आए, मिडिल ईस्ट से रूलर्स आए, इन्वेडर्स आए, मुस्लिम रूलर्स आए और उन्होंने खूब अटैक किया यहां पर। और मोहम्मद गजनी यहां से एक दरवाजा उठा के ले गया था। हम अफगानिस्तान गए और अफगानिस्तान से जीत के वो दरवाजा इस देश के लोगों के लिए वापस लेके आए हैं सोमनाथ के लिए, और सोमनाथ में वापस से दरवाजा जो है फिट किया जाएगा। स्पेशल प्रोक्लेमेशन निकालता है एलन बेरो, जिसका कहा जाता है प्रोक्लेमेशन ऑफ द गेट्स, जिसके अंदर कहा जाता है आर विक्टोरियस आर्मी बियर द गेट्स ऑफ द टेंपल ऑफ सोमनाथ इन द ट्रायम्फ फ्रॉम द अफगानिस्तान दैट इंसल्ट ऑफ 800 ईयर इज एट लास्ट एवेंज्ड। 800 साल की जो भारतीय लोगों की इंसल्ट की गई उसको हम लोगों ने उसका बदला ले लिया। इस तरीके का माहौल सेट किया था ताकि ऐसा ना लगे कि अंग्रेज वहां जाके हार गए। हालांकि बाद में पता लगता है कि जो चंदन का दरवाजा ये लेके आए थे हकीकत में वो मंदिर का दरवाजा भी नहीं था। अब समय का पहिया आगे बढ़ता है, भारत आजाद होता है। भारत के आजाद होने के बाद में एक ब्लडी पार्टीशन होता है इंडिया और पाकिस्तान के रूप में। ऐसी कंडीशन में जो सोमनाथ वाला रीजन है, ये रीजन था जूनागढ़, और यही जूनागढ़ रीजन के ऊपर पाकिस्तान भी क्लेम कर रहा था। ऐसी कंडीशन में भारत और पाकिस्तान के बीच में ये रीजन जो है वो डिस्प्यूट का था। हालांकि फाइनली जूनागढ़ जो है वो भारत के अंदर मिलता है। उसके बाद भारत के जो गृह मंत्री रहते हैं उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो इस रीजन के अंदर जाते हैं दौरे पे। जब वो सोमनाथ के यहाँ जाते हैं तो उस समय पर वो घोषणा करते हैं कि एक विशाल मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की जो कैबिनेट होती है वो इसे अप्रूव करती है और इवन इसे इंडोर्स करती है कि इस तरीके का मंदिर बनना चाहिए। इस मंदिर को बनाने का पूरा जिम्मा उठाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और के.एम. मुंशी। ये दोनों इसी बात को लेके महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं। महात्मा गांधी को ये बात बताते हैं कि देश के अंदर सोमनाथ मंदिर का एक विशाल निर्माण जो है वो किया जा रहा है। महात्मा गांधी एक आइडिया और देते हैं। वो कहते हैं कि देखो, अगर आप सरकार के पैसे से एक भव्य मंदिर बनाओगे तो वो भव्य मंदिर एक टूरिस्ट स्थल के रूप में रह जाएगा। अगर हमको एक पिलग्रिमेज साइट को रीडेवलप करना है तो हमें ऑर्गेनिक मंदिर बनाना चाहिए, एक ऐसा मंदिर जिसका पैसा, जिसका डेवलपमेंट पूरी तरीके से लोगों के जरिए हो। इस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है और उसके बाद सोमनाथ मंदिर के लिए के.एम. मुंशी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों मिलकर एक ट्रस्ट का निर्माण करते हैं जिसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट कहा जाता है, जिसके अंदर लोग पैसा देते हैं और उसके बाद में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होता है। इसी बीच में एक दुखद खबर आती है 15 दिसंबर 1950 के दिन, जब हमारे प्यारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो जाता है। अब उसके बाद पूरा जिम्मा जो है वो के.एम. मुंशी के सर पे आ जाता है। उसके बाद सोमनाथ मंदिर को निर्माण किया जाता है, उसे रीडेवलप किया जाता है। 1951 के अंदर इसी मंदिर को इनॉग्रेट करने की बात आती है। के.एम. मुंशी रिक्वेस्ट करते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से कि आप प्लीज इस मंदिर को इनॉग्रेट करो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
इस मंदिर के इनॉग्रेशन के इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय पर इस मंदिर के बनने के पूरे पक्ष में थे, पर वो पक्ष में नहीं थे कि देश का राष्ट्रपति इस मंदिर को इनॉग्रेट करे। उन्होंने इसी कारण से 2 अलग अलग लेटर भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखे थे, जिसके अंदर पहले उन्होंने कहा था कि आई कन्फेस, मैं मानता हूं, दैट आई डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ योर एसोसिएशन योरसेल्फ विद द स्पेक्टेक्युलर ओपनिंग ऑफ सोमनाथ टेम्पल। मैं मानता हूं कि मैं इस बात के एसोसिएशन में नहीं हूं कि आप एसोसिएटेड रहो इनॉग्रेशन जो सेरेमनी होने वाली है सोमनाथ मंदिर में। हाँ, वो मंदिर है, उसमें कोई भी व्यक्ति जा सकता है, आप भी जा सकते हो कभी भी, पर आप जब इनॉग्रेशन में जा रहे हो तो ये एक सिग्निफिकेंट फंक्शन होने वाला है, जिसके और भी कई सारे इंप्लीकेशन आने वाले समय में होते हैं, हो सकते हैं। उस समय पर भारत के राष्ट्रपति इस बात को नहीं मानते और फिर भी एक्सेप्ट करते हैं उस इनविटेशन को। ये फिर से एक और लेटर लिखते हैं जिसके अंदर कहते हैं कि माय डियर राजेंद्र बाबू, I am greatly worried about Somnath affair as I feared it is assuming a certain political importance. In criticism of our policy in regard to it, we are asked how a secular government such as ours can associate itself with such a ceremony which is in addition revivalist in character. इनका कहना यह था कि मंदिर का इनॉग्रेशन होना चाहिए, बट सरकार का वहां पर होना सरकार के सेक्युलर कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाता है। और इन्होंने एक और आर्ग्यूमेंट दिया, इन्होंने ये कहा कि अभी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो चरमरा रही है, देश नया नया आजाद हुआ है, भूखमरी की स्थिति है, और हम सबको कह रहे हैं कि यार हमारी इकोनॉमी अभी अच्छे से काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर को रोक रही है, इस कारण से हम खर्चा नहीं कर रहे हैं एजुकेशन, हेल्थ और कई सारी ऐसी बेनिफिशियल सर्विस का। एक तरफ हम ये सारे खर्चे रोक रहे हैं, दूसरी तरफ हम सोमनाथ मंदिर के वहां पर वो लोगों का ही पैसा है, पर अगर आप इनॉग्रेट करोगे तो लगेगा सरकार ने बनाया है। ऐसी कंडीशन में इन चीजों के विरुद्ध ऐसा दिखने लगेगा कि हम इन चीजों पे डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, मंदिर का डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो देश के सेक्युलर कैरेक्टर के खिलाफ होगा। तो जो उस समय पे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इस चीज को पास किया था कि नहीं, मंदिर बनना चाहिए, बट ही डोंट वांट कि देश के राष्ट्रपति उसे इनॉग्रेट करे। उनका विरोध देश के राष्ट्रपति के इनॉग्रेशन के खिलाफ था। इस तरीके का पूरा किस्सा जो है वो उस समय पे देखने को मिलता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप बिल्कुल से पढ़ सकते हो। ऑलरेडी अगर आप फाउंडेशनल बैच के अंदर जुड़ना चाहते हो तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी। अगर आप केवल 2024 प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना चाहते हो तो सीसेट का क्रैश कोर्स और प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स जो है वो 22 जनवरी को लॉन्च होने वाला है, आप यहां पर भी जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप हमारा सेंटर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना।